सीखेंगे, यौगिक जॉगिंग सीखेंगे, जो हम हमारे शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बनाता है। हमें अ, हम हमारे स्वस्थ जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग योग करें। तो सबसे पहले हम लोग यौगिक जॉगिंग करेंगे, उसके बाद प्राणायाम करेंगे। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम अपने सांसों को कंट्रोल में लाते हैं, और जब हमारा सांस लेने का जब तरीका बदलता है तो हमारे स्वास्थ्य में चमत्कारिक बदलाव आता है। और इसके साथ साथ हम लोग मेडिटेशन करेंगे, अफर्मेशन करेंगे, अपना बेस्ट वर्जन अपने विधाता के स्वरूप के सामने उनको साक्षी मान करके हम लोग अफर्मेशन करेंगे। और स्वस्थ जीवन के साथ साथ बेस्ट लाइफ अपने कर्म को 100% जो सफलता में लगाएंगे, लोगों को आगे बढ़ाने में लगाएंगे, लोगों को स्वस्थ बनाने में और उसे सफलतम जीवन पाने में भी लगाएंगे। तो आइए इसकी एक शुरुआत करते हैं यौगिक जॉगिंग प्राणायाम व्यायाम से। तो सबसे पहले आपकी पूरी बॉडी जो है चार्ज हो रही है। हम लोग सभी जानते हैं कि व्यायाम सबको करना चाहिए, लेकिन कभी भी कंसिस्टेंट वे में हम लोग कोई भी काम नहीं करते हैं, इसलिए हम लोगों को कोई पूरा रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन थैंक्स टू मिरेकल मॉर्निंग सेशन, जहाँ पे हमारे योग एक्सपर्ट हर दिन हमें स्वस्थ बनाने के लिए अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हमें सिखा रहे हैं। चेंज हम लोग करते जाएंगे, जहाँ आकर के बहुत सारे लोगों का स्वास्थ्य में सुधार आया है। वह स्वस्थ जीवन के प्रति जागरूक भी हुए हैं, और बहुत सारे वेलनेस कोच इस मिरेकल सेशन के द्वारा बने हैं। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हम सभी के लिए, क्योंकि किसी काम को अगर हम उसमें पूर्णता लाते हैं और कंसिस्टेंट वे में करते हैं, विधि पूर्वक करते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य तो अच्छा होता ही है, साथ ही साथ हम उसके बेस्ट वर्जन बन के निकलते हैं।
वेलनेस कोच होते हैं, क्योंकि उसका अनुसरण करते हैं, सीखते हैं और खुद को स्वस्थ बनाते हैं। और इस मिरेकल मॉर्निंग के द्वारा आज बहुत सारे लोग स्वस्थ बन रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, जिसका कि पूरा पूरा श्रेय जाता है हमारे जीबीजी राजेश गुप्ता सर को, जिन्होंने इसकी शुरुआत करी। और 90 डेज का ये मिरेकल मॉर्निंग सेशन जो है बहुत ही सक्सेसफुल हो रहा है, सक्सेसफुल जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं नेटवर्क में, बहुत सारे लोग हैं हमारी सोसाइटी में, लेकिन कुछ ही परसेंट ऐसे हैं जो जागरूक हैं, जो खुद से प्यार करते हैं, जो खुद के लिए समय निकालते हैं और योग करते हैं। लेकिन वो चंद लोग भी अगर कर रहे हैं और वो अगर मिशन ले लेंगे कि हमें और लोग, हमारे हमारे आस पड़ोस, हमारी सोसाइटी में भी जो लोग हैं उनको भी इसके प्रति जागरूक करें, तो ये भी संभव है। क्योंकि चंद लोग ही जो होते हैं जो बहुत बड़ा बदलाव लेकर आते हैं जीवन में, वो महान काम कुछ लोगों के द्वारा ही होता है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ये मौका मिला। मैं आज जो कुछ भी हूँ सीख कर हूँ और कंसिस्टेंट कर रही हूँ। खुद का मिशन लिया था कि खुद को स्वस्थ बनाना है। मेरा वेट भी बढ़ रहा था कुछ दिन पहले, मेनोपॉज के कारण सडन वेट बढ़ रहा था, लेकिन बहुत थैंकफुल हूँ कि मैंने वेट मैनेजमेंट, वेट लॉस के पूरे वेट सेशन में आई, वेट वेट लॉस किया, जिसमें कि हमारा शेप शिफ्ट, ब्रेन का शेप शिफ्ट प्रोग्राम, टैबलेट, ड्रिंक, प्रीमिक्स, इन सब का सेवन किया। साथ ही साथ मैंने योग किया, प्राणायाम किया, अपने खान पान में बदलाव किया और साथ ही साथ मैंने सप्लीमेंट लिया, क्योंकि सप्लीमेंट भी बहुत बड़ा योगदान देता है कि हम कैसे संतुलित खुद को बनाए रखें, संतुलित आहार लें और उस जो भी हम आहार लेते हैं वो हमारा न्यूट्रिशन कैसे हम हमें और भी हमारे स्वास्थ्य में सुधार लाए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि संतुलित आहार के साथ साथ हम सप्लीमेंट का भी सहारा लें, जैसे मल्टीविटामिन वुमेन, फ्लैक्स ऑयल, चेंज, कैल्शियम, नोनी जूस, D3, ये सारा प्रोडक्ट मैंने एवरीडे बेसिस पे त्रिफला लेना शुरू किया और मैं एवरीडे लेती हूँ इसको, क्योंकि ये हमारा फाउंडेशन प्रोडक्ट है। और वेल के जो प्रोडक्ट है वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, बेस्ट ऑफ नेचर एंड बेस्ट ऑफ साइंस, बेस्ट ऑफ आयुर्वेदा का बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है।
जो हमें फल फल वेजिटेबल, इसके छिलके और हर्ब्स के द्वारा हमें प्राप्त होता है। और जब हम इसे अपने भोजन के उपरांत लेते हैं तो ये हमारे भोजन को भी कई गुना उसकी शक्ति को, न्यूट्रिशन पावर को, उसके एब्जॉर्प्शन पावर को बढ़ाता है। क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितना हेल्दी हम लोग खा रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्या वो हमारे बॉडी ये एब्जॉर्ब कर रही है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हमें एक्टिव रहना होगा, एक्शन करना होगा, प्रॉपर जो हमें रेकमेंड किया है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। बेस्ट न्यूट्रिशन के लिए हमें बेस्ट सप्लीमेंट लेना होगा, और बेस्ट सप्लीमेंट को 2 बार जीएमपी सर्टिफाइड अवार्ड भी मिल चुका है। बहुत सारे लोगों को फीडबैक भी है कि कैसे वो अपने किसी भी तरह की प्रॉब्लम से, बीमारी से अग्रस्त है, लेकिन अब वो स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। नेक्स्ट। अभी जो हम लोग यॉगिंग जॉगिंग का एक्सरसाइज करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एवरीडे बेसिस पे करें। और जब हम एवरीडे बेसिस पे और सही विधि के द्वारा इसको करते हैं तो आप अपने संपूर्ण स्वास्थ्य को पा सकते हैं। आप अपनी क्षमता, एनर्जी के द्वारा कीजिए। और हम सभी जीते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमारा उम्र भी बढ़ रहा है, और साथ ही साथ हमारा खान पान लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है, जिसकी वजह से एजिंग साइन और बुढ़ापा से कोई भी बच नहीं पाता है, कोई अछूता नहीं है इससे। लेकिन अगर आप योग, एक्सरसाइज, प्राणायाम करते हैं तो आप संपूर्ण स्वास्थ्य को पा सकते हैं। आपका शरीर सुदृढ़ होता है, सुडौल होता है, शरीर में बैलेंसिंग आता है। और आप अपने लाइफ को भी बढ़ाते हैं 25% तक। आप 25 से 50% तक। और जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन ऊर्जावान जो आप खुद को बनाते हैं। और जब ऊर्जावान जीवन जब हम जीते हैं तो हम अपने समाज में, परिवार में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ऊर्जावान जीवन जीकर
अपने बेस्ट वर्जन में रहकर खुद और लोगों को जागरूक बनाकर हम बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इन सांसों को लंबा करने स्ट्रेच करो, जितना दे आपकी बॉडी का अलाउ करे उसके बाद व्यायाम करें, तो उसको ज्यादा स्ट्रेच ना करें। नेक्स्ट, आप स्लो स्लो कर सकते हैं, आप तेजी से कर सकते हैं, जो पुराने लोग हैं वो तेजी से कर सकते हैं, जो नए लोग हैं स्लो स्लो कर सकते हैं। नेक्स्ट, विजिट हम लोग करेंगे, एक ही जगह पे रखना है। रिलैक्स, और इस तरह से हमारा यौगिक जॉगिंग प्राणायाम एक्सरसाइज जो है हमारा ये कंप्लीट होता है। और हम लोग 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, जिसमें आप आसन बिछा सकते हैं, एक दो घूंट पानी भी पी सकते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग करते हैं प्राणायाम करेंगे, या आप रिलैक्स होकर बैठ जाए।
धड़कन भी तेज हो गया होगा। इस तरह से अब हम लोग सुखासन में बैठ जाएंगे और अपने सांसों पे ध्यान दें। मन में एक सहज भाव और चेहरे पे स्माइल। आंख बंद। लंबी गहरी सांस लेंगे। दिल की धड़कन तेज हो गई है। कुछ लोगों को पसीना भी आ गया होगा। रिलैक्स। अब हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, जिसमें हम लोग सांसों को तेजी से लेंगे और सांसों को छोड़ेंगे। जिनको भी सांस से संबंधित समस्या है, उनके लिए ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। कफ, बलगम, चेस्ट कंजेशन, इन सबको ये सही करता है, नॉर्मल बनाता है आपकी बॉडी को। और जहाँ हम लोग आधा लीटर ऑक्सीजन अपने खुद ले पाते हैं जब हम लोग नॉर्मल सांस लेते हैं, लेकिन जब हम लोग भस्त्रिका करते हैं तो हमारे हमारे बॉडी में 4 से 5 लीटर ऑक्सीजन जाता है। और जितना ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा, हमारी जो इंटरनल हीलिंग होती है और ये हमें बनाता है। इस वर्जन को करते हैं। ये हार्ट के ब्लॉकेज को भी बहुत हद तक ओपन करता है। और जिनको सांस से संबंधित समस्या है, हमारे पास बेल का सप्लीमेंट है, रेस्पिरेटरी केयर, गार्लिक पल्स, कार्डियो एक्टिव, ये सारे गिलोय है हमारे पास। ये सारे सप्लीमेंट जो है हमारे हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी केयर जो है, रेस्पिरेटरी केयर करती है पूरी तरह से, जिससे हम हमारे सांसों से संबंधित जो समस्याएं हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो भस्त्रिका करें आप, और साथ ही साथ हमारा बेल का सप्लीमेंट लें।
रिलैक्स। अब हम लोग कपालभाति करेंगे, जिसमें हम लोग पेट को अंदर की ओर सिकोड़ेंगे, सांसों को छोड़ेंगे और अंदर की ओर सिकोड़ेंगे। तो आइए करते हैं। और जिसको भी पेट से संबंधित जो भी समस्या है, बस कपालभाति बहुत ही बढ़िया है। वो हमारे डाइजेशन को सही करता है, साथ ही हमारे किडनी, लंग्स, इन सबको सही करता है। साथ ही साथ हमारा सप्लीमेंट ले आप, जिसमें त्रिफला है। जूसेस फॉर्म में हमारे पास एलोवेरा आंवला जूस है, नोनी जूस है, डिटॉक्स है, लिवर रिजिन है। ये सारे प्रोडक्ट जो है हेल्दी डाइजेस्टिव हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। बहुत ज्यादा समस्या है तो आप फाइबर भी लें, रात में पानी में घोल के 2 सैशे पिए। आपका जो पेट का समस्या पूरी तरह से सही हो जाएगा। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम था, कॉन्स्टिपेशन इशू था, लेकिन अब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं बहुत स्वस्थ हूँ। इस प्राणायाम करती हूँ और साथ ही साथ त्रिफला, नोनी और और भी सप्लीमेंट जो है इसको लेती हूँ। एलोवेरा जूस लेती हूँ। मैंने प्रोबायोटिक भी लिया है और लिवर रिजिन भी ली हूँ, और अब मुझे लेने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत स्वस्थ हूँ। अभी त्रिफला, एलोवेरा और नोनी जूस ले रही हूँ। ये रेगुलर बेसिस पे मैं ले रही हूँ। रिलैक्स। आप रुक रुक के भी करें इसको। रिलैक्स। अब हम उज्जयी प्राणायाम करेंगे। जिनको कि थायराइड का इशू है, गले से संबंधित जो समस्या है, या खर्राटे बहुत आते हैं, जोर जोर से आते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। और साथ ही साथ जिनको कि थायराइड है वो सप्लीमेंट लें, जिसमें कि नोनी, मल्टीविटामिन वुमेन, डिटॉक्स और मेटाबॉलिक बूस्ट। ये आपके हेल्थ, ग्रीन टी लें, कैल्शियम लें। ये आपके हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। थायराइड पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा। बहुत लोगों का हुआ है, ये प्रमाण मिला है, बहुत सारी फीडबैक आई है, इसलिए आज मैं उनके माध्यम से आपको बता पा रही हूँ। तो आइए करते हैं, जिसमें हम लोग गले से सांस लेंगे और सांसों को रोक के रखना है मुझे। और फिर उसके बाद होल्ड करके रखने के बाद राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से
सांसों को छोड़ना है। इस तरह से आप 50 से 100 बार कीजिए। और साथ ही साथ सप्लीमेंट भी लेंगे हम लोग। अब हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं, जिसमें हम लोग एक नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, होल्ड करेंगे और दूसरे से छोड़ना है। आइए करते हैं। जिनको माइग्रेन की समस्या है, हाई बीपी की समस्या है, पेट सर दर्द रहता है, उनके लिए ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। तो आप अनुलोम विलोम करें, साथ ही हमारा सप्लीमेंट भी लें। बीपी बैलेंस है जी, अगर किन्हीं के पास, किन्हीं को बीपी की हाई बीपी रहती है तो आप बीपी बैलेंस जरूर लें, बहुत ही अच्छा फीडबैक है इसका। और साथ ही साथ अगर माइग्रेन की समस्या है तो इंटेलेक्टेल लें और आयरन फॉलिक लें।
रिलैक्स। अब हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी में हम लोग थंब से अपने कान को बंद करेंगे और 3 उंगली अपने आंखों पे और अपना इंडेक्स फिंगर जो है अपने फोरहेड पे रखेंगे और ओम की गुंजन या भवरे की गुंजन हम लोग ध्वनि निकालेंगे और अपने इस वाइब्रेशन को पूरे इंटरनल अंदर से महसूस करेंगे और सहस्रार चक्र पे भी महसूस करेंगे। तो आइए करते हैं। हम लोग ओम साधना करेंगे जिसमें हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे और अपने सांसों को ऊपर तक लेकर आएंगे। नाभि से सांस ऊपर आएगी जब हम ओ का उच्चारण करेंगे और जब विशुद्धा चक्र तक आ जाएगी तो हम लोग म का उच्चारण करते हुए अपने आज्ञा चक्र तक म को लाएंगे। ओ
अब हम लोग मेडिटेशन करेंगे, साथ ही अफर्मेशन भी करेंगे, जिसमें अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पे लाए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, आप महसूस करें। लंबी गहरी धीमी सांस लें। मन में एक सहज भाव, कृतज्ञता का भाव और चेहरे पे स्माइल। सांस आ रही है, जा रही है, गहरी लंबी सांस लें, सारा ध्यान सांसों पे। अब महसूस कीजिए कि सर के 1.5 फीट ऊपर दिव्य प्रकाश पुंज है, कॉस्मिक एनर्जी है, ब्रह्मांड की एनर्जी है। दिव्य प्रकाश है और ये प्रकाश नीचे की ओर बढ़ रही है और आपके सहस्रार चक्र तक आ गई है, आपके सर के ऊपर। और ये आपके सहस्रार चक्र में प्रवेश कर रही है ये प्रकाश। आपका सर मस्तिष्क पूरी तरह से प्रकाशित हो गया है। अब ये नीचे की ओर आज्ञा चक्र आपके दोनों बाहों के बीच में, आपकी आंख, सब कुछ प्रकाशित हो गया है पूरा। और फिर उसके बाद नीचे की ओर विशुद्धा चक्र में प्रवेश कर गया है। आपका गला, कंठ सब प्रकाशित हो गया है। प्रकाश अनाहत चक्र में प्रवेश कर गई है आपके हृदय में। तो और ये प्रकाश दोनों बाहों से होते हुए निकल रहा है। हृदय प्रकाशित हो गया है। ये प्रकाश अब नीचे की ओर जा रही है। आपके मणिपुर चक्र, आपके पेट, आपका सारा इंटरनल ऑर्गन प्रकाशित हो गया है। लीवर, लंग्स, किडनी सब कुछ प्रकाशित हो गया है। अब ये नीचे की ओर जा रही है। स्वादिष्ठान चक्र नाभि के नीचे ये पूरी तरह से प्रकाशमय हो गया है। और अब मूलाधार चक्र में प्रवेश कर गया है। मूलाधार चक्र आपकी रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है वहां, और दोनों पैरों, घुटनों से होते हुए दोनों पैर के तलवे से निकल रहा है ये प्रकाश। ये प्रकाश ऊपर की ओर उठ रहा है और आपके तालू से होते हुए आपके शरीर में प्रवेश कर गया है। दोनों पैरों, घुटने, मूलाधार चक्र में प्रवेश कर गया है। मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र से मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र से अनाहत चक्र, अनाहत चक्र से विशुद्धा चक्र, विशुद्धा चक्र से आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से सहस्रार चक्र। पूरी रोम रोम आपकी प्रकाशित हो गई है और आपकी एनर्जी और ब्रह्मांड की एनर्जी अब एक हो गई है। आपके रोम रोम से प्रकाश निकल रहा है और ये प्रकाश अब आपकी पूरी आभा मंडल में प्रवेश कर गई है। पूरी आभा मंडल आपकी प्रकाशित हो गई है और अब जिस कमरे में आप बैठे हैं वो कमरा पूरी तरह से प्रकाशमय हो गया है। प्रकाश फैल रहा है और घर पूरे रूम से, ये पूरे आपके घर में, पूरे हर एक कमरे में, आप जिस अपार्टमेंट में रहते हैं उस अपार्टमेंट में, पूरी सोसाइटी में हर एक मेंबर को प्रकाशमय हो गया है। हर एक पौधा, जानवर, जीव जंतु सब प्रकाशमय हो गया है। और जिस मोहल्ले में आप रहते हैं उस मोहल्ला प्रकाशित हो गया है। जिस शहर में आप रहते हैं पूरा शहर में प्रकाश फैल गया है। ये दिव्य प्रकाश
और अब पूरे भारतवर्ष में ये प्रकाश फैल गया है, प्रकाशमय हो गया है। और अब भारतवर्ष से ये पूरे विश्व में आप मैप के द्वारा देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि पूरा विश्व प्रकाशित हो गया है। और उसके बाद पूरी ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गई है। और आप महसूस कीजिए, आप देखिए कि हर एक पेड़ पौधा, धरती, आकाश, पहाड़, झरने, सब कुछ प्रकाशमय हो गया है। सब खुशियों से लहलहा रहा है। हर जगह प्रेम है, कृपा है, दया है, क्षमा है, खुशियां है, खुशहाली है। और आप खुद में भी स्वस्थ महसूस करें। जो कुछ भी बीमारी है आपको, जो कुछ है, ये अब नहीं है। आप पूरी तरह से संपूर्ण स्वस्थ हैं। और प्रभु की कृपा आप पे, संपूर्ण कृपा आपको मिल रही है। अब हम लोग कृतज्ञता अर्पण करेंगे सभी दिव्य आत्माओं को। कृतज्ञता अर्पण करें सभी गुरुओं को। कृतज्ञता अर्पण मदर नेचर को। कृतज्ञता अर्पण प्रकृति को, अपने इष्ट देव को। कृतज्ञता अर्पण करें अपने माता पिता को। कृतज्ञता अर्पण करें अपने सास ससुर को। कृतज्ञता अर्पण करें अपने परिवार को, अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, सबको कृतज्ञता अर्पण करें। अपने शरीर को, जो सुंदर शरीर आपने मुझे दिया, इसके लिए कृतज्ञ हूँ। हे प्रभु, आपने मुझे सुंदर काया दिया और मैं निरोगी काया हूँ। निरोगी काया दिया। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। हर एक चीज के लिए, धरती, आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, जो सांस हम ले रहे हैं उसके लिए कृतज्ञता अर्पण। जो भोजन हम ले रहे हैं, जो जल हम ले रहे हैं, इन सब के लिए कृतज्ञता अर्पण। हर वो चीज जो मुझे प्राप्त हुआ है, जो भी मैंने पाया है, जो हमारे घर में इतनी सुख सुविधाएं हैं, हर एक चीज के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। क्योंकि बहुत लोगों के पास तो वो भी नहीं है जो मेरे पास उपलब्ध है। इतना सुंदर परिवार, इतना सुंदर घर, इतना सुंदर सुख सुविधाएं, इतना सुंदर जीवन, जहाँ से आप धन अर्जित करते हैं, वहाँ उस संस्था को कृतज्ञता अर्पण करें। मोदी केयर व्यापार, जहाँ से हम धन अर्जित करते हैं, मोदी केयर संस्था को धन्यवाद। हमारे एमडी समीर सर को धन्यवाद। हमारे सारे अपलाइन सीरीज को, सक्सेसफुल टीम को, हमारी ग्रो लाइन को, हमारे सारी इस सोसाइटी को, सबको धन्यवाद। मोदी केयर के द्वारा हमें अच्छा स्वास्थ्य भी मिला, धन भी मिला, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पोस्ट, सब कुछ मिला। इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ।
प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद, मुझे ऊर्जावान बनाने के लिए, मुझे चरित्रवान बनाने के लिए, मुझे निरोगी काया देने के लिए, मुझे और मेरे परिवार को सफलता देने के लिए, मान प्रतिष्ठा देने के लिए, आपस में प्रेम देने के लिए, कृपा देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, हर एक चीज के लिए, हर वो व्यक्ति जो हमें कभी न कभी हमें मदद किया है, हमारे मेड, वो हमारे मेड हो या फिर जो भी हो, जो हमें सर्विस देते हैं, उन सबको भी कृतज्ञता अर्पण करेंगे। कभी हम मुसीबत में होते हैं तो हमें सहायता कहीं ना कहीं से पहुंच जाता है, किसी न किसी के द्वारा। ये प्रभु का ही आशीर्वाद होता है, उस व्यक्ति को भी हम धन्यवाद देंगे। और अपना बेस्ट वर्जन देखेंगे, जो हम, जैसे हम जीना चाहते हैं, जैसे हम पाना चाहते हैं, जो भी हम पाना चाहते हैं, जो अर्जित करना चाहते हैं, जिस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, वो आप विजुअलाइज करें कि वो सब कुछ आपने प्राप्त कर लिया है। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जीवन, सफलतम जीवन, अपना घर, अपनी गाड़ी, देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं आप। अच्छा, आपकी इनकम में बढ़ोतरी हुई है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है आपके इनकम में। आप अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्जन देखें, जैसा आप खुद को महसूस करना चाहते हैं, जैसा आप होना चाहते हैं, जैसा आप पाना चाहते हैं, आप वो खुद को विजुअलाइज कीजिए कि आप कैसे हैं, खुद को आप देखिए। और ये सब कुछ पाने के लिए भगवान ने आपको चुना है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। हे प्रभु, आपके द्वारा ही मुझे ये सब कुछ प्राप्त हुआ है, आपकी असीम कृपा की वजह से। हे प्रभु, आपने मुझे चुना। अब आप महसूस कीजिए कि अब जो कुछ भी आपको मिला है, वो अब आप देना शुरू कर रहे हैं अपने समाज को, अपने परिवार को। बहुत बड़ा योगदान आप दे रहे हैं इस समाज में, परिवार में, और पूरे देश में आपका बहुत बड़ा योगदान है, लोगों को आगे बढ़ाने में, लोगों को सफल जीवन जीने में, लोगों के इनकम को बढ़ाने में, उन्हें उनको अच्छा जीवन देने में, धन अर्जित करने में, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य देने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपका पूरा जीवन जो है, जो आपने अर्जित किया है, वो सब कुछ आप लोगों को समर्पण कर रहे हैं। यही जीवन है, यही जीवन का उद्देश्य है। जो अब हम लोग कृतज्ञता अर्पण करेंगे कि हे प्रभु, जो कुछ भी मैंने अर्जित किया, जो भी मैंने पाया, जो कुछ भी मुझे मिला, ये सब कुछ आपके द्वारा ही हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया, और ये सब कुछ आपको समर्पित करती हूँ। सारा समर्पण, क्योंकि सब आपके द्वारा ही हुआ है, पूर्ण रूप से आपको समर्पित करती हूँ। साथ ही अब हम लोग क्षमा ध्यान भी करेंगे, जिसमें हम लोग क्षमा करेंगे जिन्होंने भी हमारे साथ कुछ गलत किया, बुरा किया,
किसी भी जन्म में जिस कर्म को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसको अब हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, काटेंगे। हे प्रभु, मैं क्षमा करती हूँ जिन्होंने भी मेरे साथ कितना ही बुरा कर्म किए हो, मैं उसके लिए मैं क्षमा करती हूँ, क्षमा दान देती हूँ, मैं क्षमा दान देती हूँ, मैं क्षमा दान देती हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा भी जो कुछ भी अच्छे या बुरे जो कुछ भी कर्म हुए हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे क्षमा प्रकट हो और मैं सब कुछ आपको समर्पित करती हूँ। और इस तरह से हमारा मेडिटेशन कंप्लीट हुआ और अब हम लोग देव क्षमा प्रकट हो, देव रक्षा प्रकट हो, देव कृपा प्रकट हो, दिव्य प्रेम प्रकट हो, दिव्य क्षमा प्रकट हो, तन मन स्वस्थ, शुभ हो, मंगल हो, शुभ हो, मंगल हो, शुभ हो, मंगल हो। और अब हम दोनों हाथों को तरफ करते हुए इस पूरी एनर्जी को आप अपने आंखों पे रखें 3 बार। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो वेरी मच। आप सबका मैं धन्यवाद देती हूँ, आप लोगों ने मेरा साथ दिया। और राजेश गुप्ता सर को भी धन्यवाद, हमारे जीबीटी जिन्होंने ये मिरेकल मॉर्निंग की शुरुआत करी और आज हम सफलतम जीवन में अ, अपना योगदान दे रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच संध्या मैम। आपने इतना बेहतरीन तरीके से आज हमें यौगिक जॉगिंग प्राणायाम कराई। फिर हमें प्राणायाम कराई, आप यौगिक योगिक एक्सरसाइज कराई, और ये जो आप अफर्मेशंस मेडिटेशन, ये सारा चीजें आप सिखाएं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सारे लोग चैट बॉक्स में ना संध्या मैम को आप धन्यवाद दें। और जैसा कि मैंने कहा कि संध्या मैम एक योगा एक्सपर्ट, वेलनेस कोच, रेकी एक्सपर्ट हैं। पिछले 26 साल से रेकी सिखा रही है। तो और ये जो जो भी अफर्म की, जो भी ब्लेसिंग्स ये आपको की, जो भी चीजें ये बोल रही थी, इनके है ना विचार जो भी निकल रहे थे, तो ये सारे चीजें आप हम सभी के लिए, पूरे जगत के लिए, है ना, हम सबको उसका ब्लेसिंग्स हमें मिल रहा था। तो आप सारे लोग संध्या मैम को धन्यवाद दें, है ना, और साथ में ब्लेसिंग्स भी दें, है ना। और संध्या मैम बहुत अच्छा करती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद संध्या मैम आपका।